अभी अगर तुम क्लास 10 में हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलती होगी, भैया जो क्लास 10 के टॉपर बच्चे होते हैं, इनके बोर्ड एग्जाम में 97%, 98% और 99% आते हैं, उनका टाइम टेबल बहुत बड़ा रहता है। वो दिन के 20-20 घंटे पढ़ते होंगे, दिन के 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, उतना बड़ा उनका टाइम टेबल रहता होगा। पर भाई साहब रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। तुम रियलिटी से अनजान हो। मेरे हजारों टॉपर बच्चों से बात हुई, इस बार हमारे चैनल से इंडिया टॉपर भी था, वो दिन के सिर्फ मात्र 6 घंटे पढ़ता रहा और उसके 99% बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो टॉपर बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, दिन के मात्र 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, वो सही टाइम टेबल को फॉलो करता है। भाई साहब उनके बोर्ड एग्जाम में 97%, 98%, इवन 99% आते हैं। जबकि एक एवरेज बच्चा वो दिन के 10 घंटे पढ़ लेता है, सही टाइम टेबल फॉलो नहीं करता, उसके बोर्ड एग्जाम में 60%, 70% इस तरीके से आ जाता है। आज की इस वीडियो में तुम्हें सही बताने वाला हूं कि टॉपर वाला टाइम टेबल क्या होता है, उसको फॉलो कैसे करता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पास खुद का टाइम टेबल भी होगा, तुम उसको फॉलो भी कर पाओगे और इस बात की गारंटी है भाई कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस बार 99% ना कोई रोक नहीं पाएगा। सो हेलो यार, प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 टॉपर टाइम टेबल के बारे में। देख लो यार, मेरे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टॉपर बच्चों से बात हुई, इनके बोर्ड एग्जाम में 97% आए, 98% आए, इवन 99% भी आए। उनसे मुझे पता चला है कि भाई टाइम टेबल एक ऐसी चीज होती है, इनको बनाना तो पहली बात मुश्किल चीज है, ऊपर से उसको फॉलो करना भाई बहुत मुश्किल चीज है। टॉपर बच्चों में एक चीज मुझे कॉमन पता चली कि सबके पास अपना अपना टाइम टेबल था, लेकिन जितने भी एवरेज बच्चे थे वो टाइम टेबल बना ही नहीं पाते, फॉलो कहां से करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपर टाइम टेबल होता कैसा है, पहली चीज तो ये देखेंगे। दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे खुद का टाइम टेबल बनाते कहां। और इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारे पास खुद का टाइम टेबल होगा, तुम उसको फॉलो भी कर पाओगे। और भाई साहब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 99%, उससे कम तो आने वाले नहीं, क्योंकि इस साल हमारे चैनल से इंडिया टॉपर भी आ चुका है। तो भाई 99 से कम तो तुम्हारे आने वाले नहीं बोर्ड एग्जाम, इस बात की गारंटी है। ठीक है, उसके अलावा मैं तुमको एक और बात बता रहा हूं, टॉपर टाइम टेबल, टॉपर का जो डेली रूटीन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले मैं तुमको बता दूं भाई साहब कि हमने पिछले साल क्या किया था, प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर लीक कर दिया था अपने चैनल पर। देख लो यार तुम, ये मैथ्स पेपर लीक, इसको 1.1 मिलियन बच्चों ने देखा। साइंस एसएसटी पेपर लीक कर दिया, इसको 3.5 लाख बच्चों ने देखा। फिर हमने साइंस पेपर लीक करा, 4.5 लाख बच्चों ने। इंग्लिश पेपर लीक 2 लाख बच्चों ने। हमने पेपर लीक कर दिया, ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये कि सारे बच्चों का प्री बोर्ड का पूरा पेपर इससे डायरेक्ट आ गया। तो जितने बच्चों ने इनको देखा डायरेक्ट वो टॉपर बन गए, क्योंकि पूरा पेपर ही हमने लीक कर दिया प्री बोर्ड का। इस साल भी हम लोग मिड टर्म का पेपर लीक करने वाले हैं। मैं तो वो पहले क्लियर कर दूं, अगर तुम नए हो चैनल पर तो भाई तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भाई चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं तो वो पहले बता रहा हूं भाई हम लोग इस बार पेपर लीक करने वाले हैं। पेपर लीक करने के बाद तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, 1 घंटे की लेक्चर रहती है, उसको अगर तुम उन क्वेश्चन को कर लो भाई तुम्हारा टॉपर बनना पक्का। क्लियर बात है? तो तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे यार। तो ये तुम्हारा टॉपर डेली रूटीन। अब जो टॉपर डेली रूटीन होता है तुम्हारा कि क्या भैया टॉपर क्या करते हैं, देखो मैं तुमको बता रहा हूं टॉपर क्या करते हैं। सबसे पहले वो उठेंगे, वेकअप 9 AM में उठ जाएंगे। अभी हम गर्मी छुट्टी वाली बात लेके चल रहा है कि जो जब तुम घर में रहते हो उस समय की बात करें, स्कूल वाली टाइमिंग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले तुम्हारा टॉपर वेकअप करेंगे 9 AM सुबह उठ गए, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं टॉपर। फिर सेल्फ स्टडी करने को बैठ जाएंगे 11 AM। ठीक है, फिर तुम वो लंच करने बैठेंगे, सेल्फ स्टडी हो गई 3 घंटे, फिर वो लंच करते हैं 2 PM, फिर खेलने चले जाते हैं 4 PM। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वो होमवर्क करने आ जाते हैं, खेल के 3 घंटे आए, फिर होमवर्क करने लगते हैं 7 PM में, और फिर वो सोने चले जाते हैं 11 PM में। ये तुम्हारे नजर में टॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये टाइम टेबल ना पूरी गलत है, एकदम घटिया टाइम टेबल है, ये कभी फॉलो नहीं हो सकता। इतना घटिया टाइम टेबल, इसको टाइम टेबल नहीं बोलते, इसको खुद से खेलना बोलते हैं। रियलिटी में देखो यार, तुम्हें पता तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है, और मेरे बहुत सारे बच्चों से बात है, ये जो टाइम टेबल है ना यार, ये किसी भी काम का नहीं रहता, ये बिल्कुल बकवास टाइम टेबल है, इसे कभी फॉलो नहीं होगा, ये किसी भी काम का नहीं रहता, कोई काम का टाइम टेबल नहीं। अब तुम 9 बजे उठोगे, कभी 9:10 हो गया, कभी 9:05 हो गया, या तुम कभी 8 बजे उठ गए, तो ये टाइम टेबल स्पॉइल रहता है, इससे कुछ नहीं होता। जितने भी टॉपर बच्चे हैं उनके पास ऐसा कोई टाइम टेबल तो नहीं हुआ करता कम से कम। तो भैया कैसा टाइम टेबल होता रहा टॉपर बच्चों के पास, चलो मैं बता दूं टाइम टेबल कैसा होता है। लेकिन ये टाइम टेबल, ये टॉपर रूटीन नहीं होता कहीं से भी। ये तुम्हें लगता होगा भैया टाइम टेबल ऐसा होता है, 11 AM उठ गए, 2 PM सो गए, फिर क्या किया हमने, लंच कर लिया वगैरह। एकदम मशीन भी ना यार टाइम से नहीं चल पाता, वो भी 1-2 मिनट लेट हो जाता है। तो तुम तो खैर इंसान हो, तो ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। भैया टाइम टेबल असल में होता कैसा है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुमने, मैं जो तुमको टाइम टेबल बता रहा हूँ, अगर तुमने उसको बना लिया और फॉलो कर लिया, एक कॉपी पेन ले लो, उसको बना लो तुम। ठीक है, तो मैंने तुमको बता रहा हूं जो टाइम टेबल, अगर तुमने उसको बना लिया और फॉलो कर लिया, भाई इस बात की गारंटी है कि 99% से ना कम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं टाइम टेबल को। अब ये जो तुम्हारा, ये हमने तो आगे बढ़े, हम लोग देख लेते हैं भाई कि ओरिजिनल टॉपर टाइम टेबल कैसा होता है। ये जो टाइम टेबल है ये ओरिजिनल टॉपर टाइम टेबल, ओरिजिनल वाला। इस टाइम टेबल को अगर तुमने फॉलो कर लिया ना भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 99% लाना पक्का। हम लोग देखेंगे तुम्हारा टॉपर टाइम टेबल होता कैसा है, टॉपर टाइम टेबल बनाता कैसे, तुम टाइम टेबल कैसे बना सकते हो, उसको फॉलो कैसे कर सकते हो। तो ये जो टाइम टेबल है भाई इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तुम कॉपी में एकदम नोट कर लेना भाई। अगर तुमने गलती से इसको फॉलो कर लेना भाई, मैं तो सच बता रहा हूं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 99% नहीं आया ना, तो मेरा नाम बोलना कि भाई तुम्हारे 99% आने की गारंटी हो जाएगी। ये ऐसा टाइम टेबल मैं तुमको बता रहा हूं, एकदम मैं जेन्युइन टाइम टेबल जो टॉपर बच्चे यूज करते हैं।
मुझे भी लगता था भाई कोई टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन ये जो टाइम टेबल एकदम जेन्युइन टाइम टेबल है और एकदम प्रैक्टिकल टाइम टेबल है भाई साहब। इस बात एक गारंटी है, ठीक है। इस टाइम टेबल में तुम्हें होता क्या, दिन के तुम्हारे पास 24 आवर है भाई साहब, ठीक है। इन 24 आवर मुझे तुम्हारे सिर्फ 6 घंटे चाहिए, सिर्फ 6 घंटे चाहिए भाई। इन 6 घंटों को अगर तुम दे रहोगे तो बच्चों को लगता है भैया टॉपर ना 20-20 घंटे दिन के पढ़ाई करते होंगे। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपर बच्चे हमारे चैनल से इस बार इंडिया टॉपर आया, वो दिन के 6 घंटे पढ़ता था। तो कोई भी टॉपर बच्चा, जितने जो इंडिया टॉपर हो, कितना भी टॉपर हो, 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता, 6 घंटे तो मैक्सिमम। तो मुझे तुमसे दिन के सिर्फ 6 घंटे चाहिए भाई। अगर तुम 6 घंटे पढ़ लोगे ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ भाई, मैं तुम्हें इस बार इंडिया टॉप करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। पेपर लिख तुम कर लोगे, तुम तो इंडिया टॉप करोगे। लेकिन अगर तुम दिन के 6 घंटे भी दे देते हो ना भाई, क्लास 10 के लिए बस 6 घंटे 4 घंटे भी दे देते हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं भाई, इस टाइम टेबल के बाद ना मैं तुम्हें इंडिया टॉप करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। बस तुम सही से समझ लेना कि तरीका टाइम टेबल फॉलो कैसे होता है, ये तुम्हें जानना जरूरी होता है। तो दिन के 6 घंटे ज्यादा नहीं है कि 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिव बनना है। प्रोडक्टिव बनना है कि भाई हमारा टाइम टेबल फॉलो, हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हो, ये चीज तुम्हें गारंटी रखनी, ठीक है। तो ये टॉपर का देखो डेली रूटीन क्या होता है, मैं तुमको बता रहा हूं। टॉपर, बहुत सारे टॉपर बच्चों को बात करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि इनका रूटीन क्या होता है। अब देखो यार, तुम्हें 2 चीजें करनी होगी। ये 6 घंटे तुमने लिए, अब इन 6 घंटों को तुम्हें 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पहली चीज तो, अब मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं। अब देखो यार, अब यहाँ 6 घंटे तुम्हारे पास है, अब इनको तुम्हें 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब ये 4 आवर तुम्हारे रहेंगे हार्ड सब्जेक्ट के लिए दिन के, और दिन के जो तुम्हारे पास 2 आवर रहेंगे वो इजी सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, जो ग्रीन सिग्नल तुम्हारे लिए रहेंगे। अब भैया हार्ड सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट क्या होता है, देखो यार, तुम्हारे लिए किसी बच्चे के लिए मैथ हार्ड होगा, किसी बच्चे के लिए साइंस हार्ड होगा, किसी बच्चे के लिए एसएसटी हार्ड होगा। तो जो हार्ड वाले 2 सब्जेक्ट तुम पकड़ लो, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश, किसी में भी 2 सब्जेक्ट तुम हार्ड वाले पकड़ लो। मैथ और साइंस जनरली बच्चों को हार्ड लगता है, तो इन 2 सब्जेक्ट को मैं एग्जांपल देता हूं। इस टाइम टेबल को तुम नोट कर लेना भाई। ये जो टाइम टेबल है ना भाई, इसको अगर तुमने फॉलो कर लेना भाई, तुम्हारा टॉपर बनना गारंटी, इस बात की गारंटी, बस तुम सुनते रहो। पहली चीज तो ये भाई कि तुम्हें 2 चीजें पकड़नी पड़ेगी, एक हार्ड सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट। हार्ड सब्जेक्ट क्या होगा, तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट 4 घंटे देने दिन के, इजी सब्जेक्ट को दिन के 2 घंटे देना। अब हार्ड सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, मैं तुमसे 4 दिन मांग रहा हूं। 4 दिन अगर तुमने फॉलो कर लिया भाई, 5वें दिन से तुम तो ऐसे ही टॉपर बन जाओगे। मैं तुमको पहले बोल रहा हूं, 4 दिन पहले तुम्हें फॉलो करना होगा। तरीका मैं तुमको बता रहा हूं किस तरीके से फॉलो होगा। देखो यार, टॉपर डेली रूटीन, अब देखो यार, दिन के तुम्हें 6 घंटे चाहिए होंगे। दिन के 6 घंटे को तुमने क्या कहा, 4 आवर्स ले लिया एक तरफ हार्ड सब्जेक्ट के लिए, और एक तरफ तुम्हें 2 आवर्स ले लिया इजी सब्जेक्ट के लिए। अब 4 आवर्स को तुम्हें कैसे लेना है पहले तुम पढ़ो। ये जो 4 आवर तुमने हार्ड सब्जेक्ट के लिए, इसको तुमने क्या करना है, 2+2 में लेना है। 2+2 में लेना, क्योंकि देखो यार, इंसान है, इंसान क्या मशीन भी ऐसे नहीं कर सकता। अब तुम बोलोगे भैया दिन में हम 6 घंटे क्या हम ऐसे पढ़ेंगे, 6 घंटे दिन के हम 6 घंटे ऐसे पढ़ेंगे कि तुमने 12 बजे लिया, 12 से तुमने 6 पढ़ लिया दिन के 6 घंटे, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। मशीन भी रहता है ना, मशीन भी जो रहता है ना, वो भी क्या है 1-2 मिनट पीछे है, तुम तो खैर इंसान हो। तो 12 से 6 वाला कॉन्सेप्ट तो भाई एकदम सबसे घटिया, ये तो कभी फॉलो नहीं होगा भाई, ये तो कभी फॉलो नहीं होता। तो भैया होगा क्या, तुम्हें क्या करना, 4 घंटे को भी 2+2 में कर लेना, 2+2 में कन्वर्ट कर लेना 4 घंटों को भी। अब इन 4 घंटों को तुमने 2+2 किया, अब तुम्हें करना क्या है यार, ऐसे नहीं 12 से 6, तुमने क्या किया, सबसे पहले पकड़ा, देखो यहाँ पर आओ, तुमने लिया सबसे पहले डे 1 में आए तुमने डे 1 में पकड़ा पहले से हार्ड वाला मैथ्स मान के चलो, मैं तुमने मैथ्स पढ़ लिया। अब तुम्हें 4 घंटे मैथ्स को देने, 2 घंटे एसएसटी को देने। क्या पढ़ना वो भी बताऊंगा, कैसे बनाना वो भी। तो मैथ्स और एसएसटी में हमने पकड़ लिया पहले दिन, तो मैथ्स को 4 घंटे, एसएसटी को 2 घंटे। अब 4 घंटे देने कैसे भैया, तो 2+2 में, तो तुम मान के चलो तुम्हें 12 बजे टाइम मिला, तो 12 से 2 तुमने क्या किया, एक सिटिंग लगा ली। तो इनके मैथ्स के 2 घंटे पहले कंप्लीट। फिर तुमने क्या किया, 1 घंटे का ब्रेक वगैरह ले लिया, खाना वाना खाया। फिर तुमने क्या किया, 3 से 4 से 6 एक सिटिंग लगा ली। फिर मैथ्स के, तो मैथ्स के यहाँ 2 घंटे कंप्लीट हो गए, यहाँ 2 घंटे के लिए, तो पूरा मैथ्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुमने क्या किया कि तुम्हें लगा यार कि भैया मैथ्स तो कंप्लीट हो गया, हमने 4 घंटे पढ़ लिए, अब हमें क्या करना है कि 2 घंटे एसएसटी पढ़ना। अब ये 2 घंटे तुम एसएसटी क्या करोगे, 8 से 10 भी तुम 2 घंटे एसएसटी भी ले सकते हो। तो 24 आवर में तुम्हें सिर्फ 3 सिटिंग मिले, 2-2-2। अब ये नहीं कि भैया 12 से 2 ही मुझे पढ़ना है, ठीक है, ये तुम टाइम टेबल में लगाओगे, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो तुम्हारा अगला दिन आया, अगला दिन डे 2 आया। अब डे 2 में तुम्हें क्या करना, साइंस ले लिया तुमने, अगला हार्ड सब्जेक्ट, मैंने तुम्हें बोला 2 हार्ड सब्जेक्ट लेने हैं, तो 2 हार्ड सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, एक मैथ ले लिया, एक साइंस ले लिया। अब तुम मैथ को रिपीट नहीं करो। मैंने बहुत बच्चों को देखा यार 10 दिन लगातार मैथ पढ़े, भाई ये नहीं होता। मैं ये खुद अपने टाइम पर ये गलती करता था। टॉपर बच्चों से बात करके मुझे पता चला कि वो 4 दिन में पूरे 6 कोई भी सब्जेक्ट पीछे उनका नहीं छूट रहा होता। वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं। मान के चलो कोई बच्चा 10 दिन मैथ पढ़ा, तो उसके साइंस तो पीछे छूट रहा होगा, हिस्ट्री तो पीछे छूट रहा होगा, तो वहां बच्चा फंसता। टॉपर बच्चा ये गलती कभी नहीं करेगा। अब देखो होता क्या, मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं। तुमने क्या किया, पहले दिन तुमने क्या किया, मैथ्स लिया, फिर एसएसटी ले लिया, ठीक है। अगला दिन तुमने लिया साइंस और इंग्लिश। देखो यार 2 दिन में ही 4 सब्जेक्ट बच्चे ने कवर कर दिए, 2 दिन में ही 4 सब्जेक्ट कवर कर दिए। तीसरा दिन फिर मैथ्स ले लिया, पहले दिन मैथ्स लेगा, अल्टरनेट चलेगा, पहले दिन मैथ्स फिर साइंस, फिर क्या अगले दिन मैथ्स फिर साइंस। अब ये 2 हार्ड सब्जेक्ट ने पकड़े, इसी को घुमाते रहेगा ये। और इससे क्या होगा, इसका मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साइंस भी कंप्लीट होगा, एसएसटी भी कंप्लीट होगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा, और आईटी वगैरह भी हो जाएगा। तो ये अगले दिन क्या किया, इसने फिर से साइंस लिया, साइंस ले लिया, साइंस उठाया, साइंस को इसको 4 घंटे देने हैं, और इंग्लिश को 2 घंटे देने हैं। फिर गया ये घड़ी पे, अब इसको 12 बजे मान लो टाइम नहीं। अब इसने क्या किया, चलाकी की 1 से 3 टाइम निकाल लिया, 1 से 3 पढ़ लिया। अब उसने क्या किया, फिर पहला सेटिंग 2 घंटे का लगाया। फिर इसने क्या किया कि 4 बजे इसको आज टाइम नहीं मिला, तो इसने फिर 5 से 7 का सेटिंग लगा लिया,
ठीक है। फिर इसको टाइम में, फिर यहाँ 2 घंटे निकले, फिर इसको इजी सब्जेक्ट भी करना था, तो इसने क्या किया, फिर क्या किया कि इसने 9 से 11 का एक और टाइम निकाल लिया, फिर यहाँ 2 घंटे टाइम, टोटल 6 घंटे इसके निकल गए। यहाँ के 6 घंटे देखो अलग थे, यहाँ के 6 घंटे अलग थे। तो टाइम टेबल कभी भी एक जैसा नहीं होता। जब मौका मिल जाए, जब मौका मिल जाए तब तुम पढ़ लो भाई, तब तुम 2 घंटे निकालो। हाँ 2 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए, 2 घंटे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ 2 घंटे मैं बैठा हूँ, तो मैंने 1 बजे बैठने पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैं 3 बजे उठूंगा। पहली चीज तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें टाइम टेबल बनाना कैसे। उसके बाद तुमने तुम्हारा क्या है, तुमने पहले दिन लिया मैथ्स, फिर लिया एसएसटी 2 घंटे के लिए, फिर अगले दिन तुम डे 2 में आए, तुमने लिया साइंस, फिर उसके साथ लिख लिया इंग्लिश, ठीक है। फिर मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, तुमने फिर ले लिया इंग्लिश। उसके बाद तुमने क्या किया, डे 3 में आए, फिर तुम रिपीट करोगे। पहले तुम मैथ लोगे, फिर अगले दिन तुम साइंस लोगे, ठीक है। फिर तुम अगले दिन फिर मैथ लोगे, फिर अगले दिन तुम साइंस लोगे। ऐसे क्या होगा ना, तुम्हारे सब्जेक्ट छूट नहीं रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो मैथ्स लिया, फिर एसएसटी लिया, मैथ 4 घंटे पढ़े, फिर 2 घंटे एसएसटी, फिर तुमने साइंस 4 घंटे पढ़े, फिर 2 घंटे इंग्लिश, फिर अगले दिन तुमने क्या किया, फिर 4 घंटे मैथ्स, फिर 2 घंटे हिंदी, या फिर हिंदी तुम्हारा नहीं तो 2 घंटे फिर तुमने बोला कि नहीं भैया मैं इंग्लिश भी पढ़ लूं, तो इंग्लिश भी पढ़ लिया तुमने, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, साइंस पढ़ा, फिर तुमने आईटी और सीए कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। अब भैया टाइम टेबल बनाते कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल बनाने का सिंपल फंडा भाई मैं तुमको क्लियर कर दूं, टॉपर टाइम टेबल बनाते कैसे, तो तुम्हें फॉलो कैसे करना। तुमने लिया पहले दिन तुमने क्या किया, 6 घंटे तुम्हें मिले, 4 घंटे प्लस 2 घंटे। तुमने क्या किया, डे 1 में तुम आए, तुमने बोला कि भैया मैं मैथ्स पढ़ूंगा, फिर अगले दिन एसएसटी पढ़ूंगा, 4 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा। 4 घंटे पढ़ना क्या, तुम्हें गोल रखना है कि पढ़ना क्या। गोल क्या रखा तुमने कि भैया रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 और 2 मैं दोनों खत्म कर दूंगा। तो तुमने बोला कि मैथ्स में यार 4 घंटों में पहले 2 घंटे की सिटिंग में मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज 1.1 खत्म करूंगा। एक्सरसाइज में तुमने एक्सरसाइज ले लिया, तुमने बोला कि भैया मैं 1.1 पहले 2 घंटे की सिटिंग में खत्म करूंगा, अगले 2 घंटे की सिटिंग में प्लस मैं 1.2 खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये 1.2 खत्म कर दूंगा, 1.2 तुमने खत्म कर दूंगा। तुमने बोला कि 1.2 खत्म कर, इस तरीके से तुमने क्या किया, एक्सरसाइज दोनों खत्म करे। तो अब 2 घंटे एसएसटी। अब तुमने बोला कि भैया एसएसटी मैं क्या करूं, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का ना एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन में कर लूंगा। अब YouTube से वीडियो को देख के गूगल से आंसर को कहीं से भी कर लूंगा। तो 2 घंटे में तुमने पूरी एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कर लिए 2 घंटे में। तो ये तुम्हारा पहले दिन का रूटीन हो गया। अगले दिन तुमने बोला साइंस। अब साइंस में क्या करूंगा भैया, डे 2 में तुम आ गए। अब तुम्हारी इतनी चीजें हो गई 6 घंटे में, तुम सोच लो पूरा रियल नंबर ही खत्म कर दिया तुमने। और तुमने क्या कर लिया कि तुम्हारे एसएसटी का पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हो गया। डे 2 में तुम आए, तुमने साइंस लिया। अब तुमने बोला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मैं क्या करूंगा, कोई भी एक 1 शॉट वीडियो देख के पूरे नोट्स बना लूंगा। तुमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स बना लिए। तो तुमने क्या किया, 2 घंटे में नोट्स बना लिए पहले। तो अगले 2 घंटे में तुमने क्या किया, तुमने बोला कि भैया जितने रिएक्शन है सब मैं कॉपी में भी नोट कर लूंगा। तो अगले 2 घंटे में तुमने क्या किया, रिएक्शन नोट कर लिए, रिएक्शन जितने सारे नोट कर लिए। तो ये 2 काम तुमने कर लिए। फिर तुमने क्या किया, तुमने बोला इंग्लिश में भैया मैं लेटर टू गॉड के जितने क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी सब अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में उतार लूंगा और उसको क्या याद कर लूंगा। होमवर्क के लिए टाइम नहीं, 6 घंटे मैंने तुम्हें बोला होमवर्क हटा के सेल्फ स्टडी में तुम क्या करोगे, तुम एक कॉपी में उतारोगे, तुम उसको रिवाइज करोगे। तो तुमने क्या किया, लेटर टू गॉड से तुमने क्या किया, उसको रिवाइज कर लिया, लेटर टू गॉड रिवाइज कर लिया। फिर तुम आ गया है भाई, फिर अगले दिन तुम डे 3 में आए। अब डे 3 में तुमने फिर मैथ्स पकड़ा। अब ये जो मैथ्स है मैं तुमको मिटा दे रहा हूं, डे 3 आ गया है, ये डे 3 है। अब तुम डे 3 आए, फिर तुमने मैथ्स पकड़ा। अब तुमने बोला कि भैया रियल नंबर तो खत्म हो गया, अब मेरा आ गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का क्या है, मैं क्या करूं, वन शॉट वीडियो देख के मैं क्या इंट्रोडक्शन ले लूंगा पहले 2 घंटे में। तो इंट्रो तुमने ले लिया 2 घंटे में। उसके बाद तुम गए अगले 2 घंटे, तुमने बोला यार भैया एक्सरसाइज 2.1 छोटी सी है, तो अगले 2 घंटे में क्या करूंगा, 2.1 एक्सरसाइज कर लूंगा। तो ये कर लिया। फिर हिंदी में आए। अब हिंदी में तुमने बोला कि भैया मैं सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर कर लूंगा। तो वो भी तुमने क्या किया, अगले 2 घंटे देके सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर कर लिया, सूरदास वाले कर लिए, ठीक है, सूरदास वाले कर लिए। तो ये 2 चीजें तुमने कर ली, ये टाइम टेबल बन गया, तुम नोट करते जाओ कॉपी में, ठीक है। फिर डे 4 में फिर तुमने भी बोला भैया साइंस। अब तुमने बोला कि भैया मैंने जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा था इसका मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लूंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लूंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद अगले 2 घंटे में क्या करूंगा कि कोई और चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ तो क्या मैं 4 घंटे देके पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लूंगा। उसके बाद आईटी सीए को भी छोड़ना नहीं है भाई, आईटी 6 सब्जेक्ट लेके चलना है। इन 4 दिनों में 6 सब्जेक्ट। आईटी में क्या करूंगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा, ठीक है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का इस तरह से तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा। तो इन 4 दिनों में तुमने क्या देखा, इन 4 दिनों तुमने क्या देखा कि तुम्हारे 6 सब्जेक्ट कवर हो रहे थे। इस तरीके, ये सही तरीका है तुम्हारा टाइम टेबल बनाने का। इस तरीके से तुम टाइम टेबल बनाकर भाई तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इसको तुम नोट कर लो, इस तरीके से तुम्हें टाइम टेबल बनाना भाई। इतना अगर तुम कर लोगे ना भाई, तुम्हें टॉपर बनने से ना क्लास में कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। अब पेपर लिखा, अगर तुम्हें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक तुमने समर वेकेशन वाले वीडियो नहीं देखे, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो कि समर वेकेशन में तुम किस तरीके का रोड मैप फॉलो, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो समर वेकेशन वाले वीडियो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।